सो ये वीडियो है रिगार्डिंग अभी आरओ के लिए नेक्स्ट मूव क्या होनी चाहिए हम लोग को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी इसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं हुए हैं मेंस के लिए। जो पीसीएस का पेपर हुआ है काफी टफ पेपर था, और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू वो सब मैं वीडियो डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देखिएगा और कट ऑफ क्या है ये भी समझ में आ जाएगा आपको। सो अभी अभी क्या करना होगा हम लोग को, क्योंकि आरओ का पेपर बचा हुआ है हम लोग के पास में, अबाउट 3 मंथ बचे हुए हैं। अगर हम लोग ये मान लें कि अप्रैल में होगा पेपर, तो जैन फेब और मार्च 3 महीने बचे हुए हैं। मार्च में इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि बोर्ड का पेपर चल रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अप्रैल में जाएगा। तो अबाउट 3 मंथ, अब यो फर्स्ट वीक में चला जाए, सेकंड वीक में चला जाए, थर्ड वीक में कर दें, वो इट इज अप टू यूपीपीसीएस। बट अभी हम लोग को ये मान के चलना है कि मार्च लास्ट में या अप्रैल में पेपर होगा, तो हम लोग के पास 3 महीने बचे हुए हैं। अगर 28 दिन फरवरी का मिला भी लें तो अबाउट 90 डेज मोटा मोटा बचा हुआ है हम लोग के पास में। तो 90 डेज में कैसे प्लान करना है उस पर डिस्कस करना है हमको। तो एक चीज तो ये है कि जैसे बुक लिस्ट के बारे में, अगर जो स्टार्ट में देख रहे हो, बुक लिस्ट के बारे में मैंने बुक लिस्ट शेयर कर दी है। हिंदी की बुक लिस्ट शेयर कर दी, क्योंकि मेरा हिंदी में काफी अच्छा नंबर था। अबाउट 59 क्वेश्चन मेरे मुझे पता थे, मुझे पता है, एक क्वेश्चन मुझे पता नहीं था, मैंने छोड़ भी दिया था। तो मैंने हिंदी का बुक लिस्ट अपनी शेयर कर दी है। बुक लिस्ट जो होल है वो पीसेस प्री और आर दोनों कंबाइन करके है, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये कि बुक लिस्ट कौन सी हो फॉर जीएस, जीएस के लिए। बाकी आया, और जीएस और हिंदी के लिए दोनों मिल जाएगा। अब एक जो मुख्य अभी निकल के आया है इसमें, जो करंट अफेयर का टॉपिक आया है, तो करंट अफेयर को, अब जो पेपर टफ हो गया है, बहुत सारे लोग डर गए हैं करंट अफेयर से, तो एक चीज मैं बता दूं कि जो हम लोग का कन्वेंशनल करंट अफेयर है उसी को ठीक से पढ़ना है, क्योंकि नया कुछ भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे उसको कवर नहीं कर पाएंगे हम लोग। सो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो आप लोग कन्वेंशनल अभी तक पढ़े हुए हैं, जैसे कि ई दृष्टि, जो पिछले सितंबर 2023 से इस सितंबर 2023 तक एक बुक कवर कर रही थी, जिसमें 232 अराउंड पेजेस हैं, वो वाली। अक्टूबर की उसके 24 पेजेस की आ गई है, वो वाली। एक मैं आपको दो चीज और बता दूं, एक तो घटना सार जो अब की बार में जो जून से लेकर के दिसंबर तक आ जाएगी। मतलब अराउंड दो रिसोर्सेज होनी चाहिए हम लोग के पास में, जिससे कि कोई टॉपिक छूटे ना। तो एक ई दृष्टि जो अभी हम लोग ने पढ़ी है पीसेस के लिए, जो पिछले सितंबर से लेकर इस सितंबर तक कवर हुआ है वो। एक घटना सार अभी जो दिसंबर में आ जाएगी, यानी कि जो जून से लेकर के दिसंबर तक कवर करेगी वो। अब हम लोग का मामला फंसेगा जैन फेब और मार्च। तो मार्च आप छोड़ भी दे तो जैन और फेब वाला फंसेगा या मार्च वाला फंसेगा। अब ये 3 मंथ के लिए आप कोई भी एक, चाहे क्रॉनिकल्स या फिर पीडी यानी कि प्रतियोगिता दर्पण, या फिर एससीएस यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, या कोई भी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जो भी मंथ वाइज जो पढ़ा रहे हो आप उनसे कवर कर सकते हैं। आप मंथन का भी आता है, जो भी आप पढ़ना चाहें आप एक मंथ का वहां से कवर कर लें। मतलब इन 3 मंथ का, यानी कि जैन फेब और मार्च का वहां से कवर कर लें, इतना इनफ होगा मेरे ख्याल से। इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लें, क्योंकि मैंने पीडी शेयर की है उसमें ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में। उसमें आप देखेंगे कि उसमें मतलब कहाँ से आए हैं सब कुछ क्वेश्चन डिटेल में है। वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द घटना चक्र इटसेल्फ, पूर्वावलोकन से। सो आप लोग ऐसा मत सोचो कि आउट ऑफ द कहीं बॉक्स में क्वेश्चन था, क्वेश्चन यहीं से था, हम लोग वेल प्रिपेयर नहीं थे। साथ में जो करंट अफेयर का भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी क्वेश्चंस कम बेसी करके यहीं से घटना चक्र से ही थे, घटना सार से ही थे, और घटना चक्र से थे, ई दृष्टि वाले से। सो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। बाकी अराउंड 90 डेज बचे हुए हैं, इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप, मैंने करंट अफेयर का रिसोर्स बता दिया, और जो जीएस का रिसोर्स है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, आप उसी पे स्टिक रहिएगा, उससे इधर उधर मत जाइएगा। अब तीसरा चीज ये बचता है कि अभी प्लान कैसे करना है हम लोग को। तो अब अराउंड 90 डेज मान लीजिए, 90 डेज में आपके हो गए, 90 डेज हो गए, तो इसमें आप बांट लीजिए। बांटने का सेंस ये है, अगर डे में मात्र अगर 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, 8 आवर से पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी 3 मंथ बचे हुए हैं। तो 8 घंटे से ज्यादा ऊपर पर डे नहीं पढ़ाई जा सकती है। तो 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं उनका मुझे नहीं पता है, बट एक मिनिमम एवरेज स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ ले जाएगा इजिली। उस 8 घंटे में आप ऐसा बांट लें कि जैसे मैं पहले, जिनको जब स्टार्ट हुआ तब मैंने कहा था कि पहले उसको कवर कर लें, पहले हिंदी कवर कर लें, बट अभी ऐसा ना करें। अभी क्या करें, आप लोग स्टार्ट करिए और 8 घंटे टाइम दीजिए, इसमें से 2 घंटा करंट अफेयर कर दीजिए। अगर ई दृष्टि पढ़ चुके हैं तो रिवीजन करिए। घटना सार आने वाली है दिसंबर वाली, या आ गई होगी, हाँ शायद आने वाली होगी, आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो वो वाली दिसंबर वाली घटना सार ले लें, वो रिवाइज करें। और साथ में जब जन फेब से आएगा, जब तक जन फेब आए तब तक आप एक बार ई दृष्टि और घटना सार कवर कर लें। ठीक है। तो ये इतना, इसके लिए 2 घंटा टाइम दे दे। बाकी 4 घंटा कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी आप पढ़ना चाहें वो एक कोई एक सब्जेक्ट उठा लीजिए। उससे आप कवर करिए 4 घंटा। बाकी बचे 2 घंटे, 2 घंटे में आप हिंदी पढ़िए। हिंदी का और जीएस का मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, बुकलेट से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ये रहा अभी तक का। और जो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप कंटिन्यूअसली बस ये कह रहे हैं कि 4 घंटे पढ़ रहे हैं हम कोई भी सब्जेक्ट, और उसका आप पेजेस वाइज गिन रखे हैं कवर करना है, ऐसा मत करिए। डे वाइज में सेट कर लीजिए उसको। जैसे कि मान लीजिए 10 दिन में मुझे हिस्ट्री कवर करनी है, 10 दिन में मुझे पॉलिटी खत्म करनी है, 10 दिन में मुझे ये कवर करना है, और उसके बाद से उसको रिवीजन करना है।
मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा क्योंकि जो मैंने पीडी शेयर की है, आप उसको देख करके चौंक जाएँगे क्योंकि कोई भी बहुत सा मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन्स पूर्वावलोकन से कवर हो गए हैं। हम लोग ठीक से पढ़े नहीं थे, इसलिए पेपर ठीक नहीं हुआ है। ठीक है? तो आप उसको 2 से 3 बार जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन कर लीजिए आप उसको कि नेक्स्ट बार जब आए फैक्चुअल क्वेश्चन आए, वो भी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसको आप इसको समझिए और एक चीज़ और कि जिया सर जो हैं एआरओ हैं हम लोग के ग्रुप में, उनका 28 को 29 को 28 या 29 को सैटरडे संडे सर छुट्टी पे रहेंगे, तो उस दिन हम लोग लाइव करेंगे। आप उससे पहले मैं एक पोस्ट दूँगा उसपे नीचे आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा और आप लाइव आकर के भी कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिया सर गाइड करेंगे हम लोग को। ग्रुप में भी आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसपे भी शेयर कर सकते हैं कि अपना आपका क्वेश्चन क्या है रिगार्डिंग आरओ-एआरओ के लिए, जो अभी आने वाला है। और जब लाइव आएँगे आप मैं पोस्ट भी कर दूँगा, उसपे भी आप पोस्ट पे भी अपना कमेंट नीचे लिख दीजिएगा कि वो फिर आएँ तो उसके लिए क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्कस हो जाए और आप लाइव आकर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये रहा मेरी तरफ से, बाकी 28 तारीख का वेट कर लीजिए। 28 तारीख से हम लोग वो डिस्कस करके फिर कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ और 5 तारीख से 5 दिसंबर से 5 जनवरी से सॉरी 5 जैन से हम लोग शुरू करेंगे कि एक टारगेटेड वे में कैसे पढ़ा जा सकता है और ये कवर हो जाए हम लोग का आरओ-आरओ बेटर तैयार हो जाए। तो 5 जैन से यानी कि 5 जनवरी से हम लोग टारगेटेड वे में शुरू करेंगे इस चैनल पे वीडियो शुरू करेंगे हम लोग। वीडियो कह लीजिए हम लोग टारगेट वे में शुरू करेंगे हम लोग। सो गुड लक अभी पैनिक मत होइएगा जब तक कि ऑफिशियल की नहीं आ जाती तब तक के लिए। बाकी के लिए कोई भी इश्यू हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे आ जाइए। एक से आप लोग और रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।